तेजगढ़ी चौराहे पर छोटी दीपावली के दिन ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का नाम लेकर कपड़ा व्यापारी सत्यम रस्तोगी से नाक रगड़वाने वाले मामले में भाजपा जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने समझौता करा दिया। सर्किट हाउस ने इसकी पटकथा लिखी गई है। जल्द ही समझौतानामा कोर्ट में पेश किया जाएगा। जेल गए सभी आरोपियों के परिजन भी समझौते में मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सत्यम रस्तोगी की तहरीर पर मेडिकल कॉलेज ने पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि जब ये मामला तूल पकड़ा तो पुलिस ने धाराएं बढ़ाई है, जिसमें सुबोध यादव, आयुष शर्मा और हैप्पी भड़ाना को जेल भेजा गया था। बाद में मुख्य आरोपी विकुल चोपराना को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। इस मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा था। संयुक्त व्यापार संघ और मेरठ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। यह मामला बड़ा सुर्खियों में रहा था। खास बात तो ये रही कि आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की मांग को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधियों ने एसएसपी से भी मुलाकात की थी। अब इन्हीं जनप्रतिनिधियों ने समझौते की पटकथा लिखी और दोनों पक्षों के परिजनों को सर्किट हाउस में बुला लिया। भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि निंदनीय घटना हुई है, हम इसका विरोध करते हैं। हिंदुओं का विभाजन न हो इसलिए समझौता कराना चाहते हैं। भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा ने कहा कि विपक्ष के नेता इस मामले में राजनीति कर रहे थे, जो गलत था। राजनीति करने का भी अपना स्तर होता है, मगर विपक्ष ने सारी गरिमा गिरा दी। सत्यम, उनके भाई व अन्य परिजन समझौते में पहुंचे। रेडबो एफिडेविट भी तैयार करा लिए गए। एसएसपी के नाम एफिडेविट में स्पष्ट तौर पर सत्यम ने लिखा है कि जो धाराएं रंगदारी और धमकाने के मुकदमे में बढ़ाई गई है वह गलत है। इस तरह की घटना नहीं की गई। सत्यम ने कहा कि वह नहीं चाहते कि इस मुकदमे में कोई भी आरोपी गलत धारा में संलिप्त रहे। न्यायहित में निष्पक्ष जांच करते हुए गलत धाराएं जो बढ़ाई गई है उन्हें हटाया जाना चाहिए। बाकायदा इसकी नोटरी भी कराई गई है। इस दौरान सांसद अरुण गोविल, मंत्री दिनेश खटीक, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, भाजपा जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, कमल दत्त शर्मा, संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित के अध्यक्ष नवीन गुप्ता, जयकरण गुप्ता, विनीत अग्रवाल, शारदा आदि मौजूद रहे। समझौता दोनों के बीच में हो गया। विपुल चोपराना के परिवार के लोग आए थे और कई दिन से ही प्रयास में थे कि भाई ये हो जाए। उनके बच्चे जेल में हैं, तो उन्होंने प्रयास किए थे और उन्होंने निंदा भी कर दी थी, पहले ही निंदा कर दी थी कि हमारे बच्चे ने ठीक नहीं किया है और ये उसका कृत्य ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। और सत्यम रस्तोगी के परिवार के लोग भी उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। तो उन लोगों ने, दोनों ने हम लोग को पार्टी के नेताओं से, मुझसे, सांसद जी से, अध्यक्ष जी से, सबसे बात की थी, तो सबने मिलके ये आज मामला निपटवा दिया। सत्यम रस्तोगी मान गए एकदम की? सत्यम रस्तोगी को भी समझाया गया कि भाई वो लोग व्यक्तिगत रूप से माफी मांग रहे हैं और दो ही बातें हैं। व्यक्ति जब खुद गलती मान रहा है तो वो भी दंड है और सरकार जो न्यायालय दंड देगा वो भी दंड है। जब इन्हें अपने आप को खुद ही मान लिया है तो न्यायालय के दंड की फिर क्यों ज्यादा अपेक्षा करनी। उनकी तरफ से कुछ विरोध तो नहीं है सर? नहीं, कोई विरोध होता तो आपने देखा ना, दशरथ किए हैं अपने आप से। समझाने में दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत समझाने में नहीं आई। और वैश्य परिवार के लोग तो समझ ही जाते हैं। इसका सर कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में पड़ रहा था सर, जो लगा कि... नहीं, बिहार के चुनाव में पड़ना कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश की भुनाने की। जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक में भी मुस्लिम की बात करते हैं, वो लोगों ने सोचा कि वहां तो गुजर है नहीं, पिछड़े में गुजर बिरादरी वहां रहती नहीं है, तो गुजर से तो नुकसान कुछ होना नहीं, बनियों को अपने फेवर में कर लो। उन्हें ये मालूम वह समाज तो समर्पित समाज है बीजेपी के लिए, तो उन्होंने वहां पे बनियों का पक्ष ले लिया। यहाँ पर उनके समझी आने के लोग, लालू के समझी मुलायम सिंह, उन लोगों ने यहाँ पर जो है सपा ने गुजर समाज की बात करी। गुजरों की महापंचायत कर रहे हैं गाजीपुर गांव के अंदर। गरमवीर गुमी उनके जिला अध्यक्ष, वो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के गौरव भाटी उनकी तरफदारी कर रहे हैं। तो वो तो उसको राजनीतिक रोटियां सेकने की तरफ ले जा रहे थे, राजनीतिक रोटी सेकनी प्रारंभ कर दी थी। तो ये सब बड़ा नुकसान हमेशा सनातन का और हिंदू धर्म का होता है। इस तरीके से यदि हिंदू धर्म के दो वर्गों के अंदर, दो जातियों के अंदर कोई वेमनेस होता है तो उससे बड़ा नुकसान होता है। उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने रोका उसको। बीजेपी ने विपक्षी दलों को पटकनी दे दी समझौता कराने? नहीं, हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, हमें किसी को पटकनी नहीं देनी होती। पटकनी तो अपने आप खा जाते हैं वो।